Hello class, Assalamu alaikum. I hope that you must enjoyed your life in a very gorgeous way. So class, today again we will discuss about the poem. The name of that poem is The Solitary Reaper, the fifth number poem of your course. So class, this romantic poem is written by the romantic poet by name the William Wordsworth. As you know very well that he is the poet of the nature and he belongs from the romantic age. So class, the name I have already mentioned you before you date the Solitary Reaper. So in Solitary Reaper, the meaning of the Solitary Reaper is class date a girl alone. She cuts the crop and harvests and sings all melancholy songs. So the writer, the William Wordsworth, the poet, along with his sister, the name Dorothy, he says to him that stay here and you must listen the melancholy and the amusable songs of that girl which she is singing in the fields. सो क्लास ये एक ऐसा पोएम है जो कि सोलेटरी रीपर इसका नाम है. सोलेटरी रीपर का क्लास सोलेटरी रीपर का मतलब है अकेले ही फसल उगाना और अकेले ही फसल काटना और अकेले ही फसल को बांधना. सो क्लास इसमें हम एक ऐसी लड़की के बारे में पढ़ेंगे जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ जब अपनी बहन के साथ कहीं से गुजर रहा होता है, एक फील्ड से गुजर रहा होता है, तो वहाँ पे एक लड़की को देखता है जो कि एक सॉन्ग गा रही होती है और अकेले ही यानी ज़मीन में काम कर रही होती है और अकेले ही सब कुछ यानी वो बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं वो खुद ही बांध रही होती है. तो विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन को कहता है कि भाई यहाँ पे आप आहिस्ता से या तो खामोश हो जाएं या तो आज यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से चलें ताकि हम इस लड़की को सुन सकें कि ये आखिर क्या बोल रही है. तो क्लास से ये पॉइंट फर्दर डिटेल में आप पढ़ेंगे थ्रू द contextual lines. So let's move towards the poem, but after the poem, as you know very well that we come to know about the introduction of the poet that is to be known as William Wordsworth. So let's move towards the introduction. सो क्लास चलते हैं हम अपने पोएम की तरफ जिसका नाम है सोलिटरी रिपर जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. सो सबसे पहले हम चलेंगे क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट. सो हु वाज विलियम वर्ड्सवर्थ? हु वाज ही? दैट यू विल फाइंड आउट. ही वाज एक्चुअली अ मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट. ये एक रोमांटिक पोएट थे, इंग्लिश के रोमांटिक पोएट विथ सैमुअल टेलर कोलरिज जो कि इसका साथी था. ये एक और पोएट है जिसका नाम है सैमुअल टेलर कोलरिज जो कि बहुत ही बड़े रोमांटिक पोएट थे. ये भी हेल्प्ड टू लॉन्च द रोमांटिक एज, यानी इन दोनों ने ही रोमांटिक एज को क्रिएट किया और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम किया इन इंग्लिश लिटरेचर. क्लास इंग्लिश लिटरेचर में विथ 1798 यानी 18th सेंचुरी जो है वो हमारी रोमांटिक एज मानी जाती है. जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलेट्स जिसमें लिरिकल बैलेट्स लिखे गए. क्लास बैलेट का मतलब होता है अ सॉन्ग विच इज़ कंपोज्ड थ्रू द म्यूजिकल वे by dint of the guitar or by using some other sorts of the instruments. सो उसे हम बोलते हैं लिरिकल बैलेट्स. ही वाज आल्सो अ ब्रिटिश पोएट ल्यूरेट. क्लास पोएट ल्यूरेट हम उसे बोलते हैं जो कि यानी गवर्नमेंट पोएट हो, तो ये ब्रिटिश का पोएट ल्यूरेट था. अ पोएट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, नीचे लिखा हुआ है, एंड इज़ ऑफन एक्सपेक्टेड टू कंपोज पोएम्स फॉर स्टेट ओकेजन्स एंड अदर गवर्नमेंट इवेंट्स फॉर 7 years. यानी ये पोएट ल्यूरेट की एक जॉब होती है जो कि यानी अपने मुल्क के लिए या उसके नेशन के लिए या उसके लोगों के लिए क्या लिखता है क्लास? पोएम्स लिखता है या शायरी करता है. कितने साल के लिए? 7 years के लिए. तो ही वाज आल्सो अ पोएट ल्यूरेट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर स्लाइड. तो चलो आगे जानते हैं हम इसके बारे में कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि 1770 में पैदा हुआ था और 1850 में इंतकाल कर गए थे. ये एक ब्रिटिश पोएट थे. 7 अप्रैल 1770 में पैदा हुए थे कोकर माउथ में, कुंबललैंड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट जो कि कहाँ है? लेक डिस्ट्रिक्ट कुंबललैंड में है. यानी ये पूरा का पूरा प्लेस का एक नाम है. सो कंटिन्यूज हिज स्टडीज़ एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. क्लास कहाँ पढ़े थे ये? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. ही मेड हिज डेप्ट एज अ राइटर इन 1787. इसने अपने आप को मुकम्मल तौर पे 1787 में एक राइटर के तौर पे यानी डिनोट किया था अपने आप को. डेप्ट यानी डिनोट करना या पहचानना या अपनी पहचान बनाना. व्हेन ही पब्लिश्ड द सोनेट, जब इसने सोनेट पब्लिश किया इन द यूरोपियन मैगजीन, तो ये बहुत ही बड़े मशहूर हुए थे. और सोनेट क्लास आपको पता है, यू नो वेरी वेल क्वाइट अबाउट द सोनेट. डेट अ पोएम कंप्राइज्ड ओवर 14 lines. तो चलते हैं आगे. क्लास चलते हैं आगे. सेम ईयर, उसी साल, ही इंटर्ड एस.टी. जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज फ्राम वेयर ही टुक हिज BA इन 1791. तो इसने एक जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में जो थी वहाँ से इसने अपनी BA मुकम्मल कर ली थी. इन 1795 ही मीट कॉलरिज. उसके बाद 1795 में ये कॉलरिज के साथ मिला या कॉलरिज के साथ मिले.
वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड हिज मास्टर वर्क। क्लास मास्टर वर्क भी हमने आपको बताया है, फर्स्ट ईयर में बताया था कि ऐसा काम जो कि किसी और बंदे ने ना किया हो, यानी सम स्पेसिफिक सार्ट ऑफ द वर्क विच इज़ डन इन द पोइट्स फील्ड। उसके बाद उसने लिरिकल बेलर्स भी लिखे, वो ओपनड विथ कोलरिज एंशंट मेरिनर, यानी ये एक एंशंट मेरिनर एक कोलरिज का किताब है या बुक है, ठीक है क्लास, ड्रामा है। ऐसे ही इसी ने भी यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी अपना मास्टर वर्क और लिरिकल बेलर्स लिखे थे, जैसे कि कोलरिज का एंशंट मेरिनर काम है, जिसका मतलब जैसे उसी ने काम किया था एंशंट मेरिनर, तो सेम ही तरीके से यानी ये भी बहुत ही बड़े नामवर हुए थे अपने मास्टर वर्क और लिरिकल बेलर्स की वजह से। कहता है कि 1798 में ही स्टार्टेड टू राइट लार्ज एंड फिलासॉफिकल ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। इसने बहुत ही बड़ा यानी फिलासॉफिकल ऑटोबायोग्राफिकल पोएम लिखा था 1798 में। यानी ये विलियम वर्ड्सवर्थ कॉलेज के साथ साथ ही यानी आगे बढ़े थे और दोनों ही बहुत ही अपने फील्ड में बहुत ही इन्होंने नाम कमाया था। स्टूडेंट्स, द सॉलिटरी रीपर पोएम जो था वो लिखा गया था 5 नवंबर 1805 में और 1807 में ये पब्लिश हुआ था, जब इसके दो पोएम्स पब्लिश हुए थे जो कि किसी सूरत में थे इन 2 वॉल्यूम्स। 2 वॉल्यूम्स का क्लास मतलब होता है 2 फेज ऑफ द पोएम which creates the different meaning, different phenomena, different propaganda and give you a different reportage। यानी एक पैरा में एक मीनिंग देना तो दूसरे पैरा में दूसरी मीनिंग देना, जैसे कि गज़ल होता है, ठीक है क्लास विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्री को अपनी निगाह से ही देखते थे, अपने निगाह से ही मानते थे कि उसने एक प्रिंसिपल दिया यानी एक असूल दिया कि पोइट्री कैसे होनी चाहिए। तो इसने कहा कि पोइट्री शुड बी रिटन टू प्रोवाइड द प्लेजर थ्रू आवर रिदमिक एंड पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एंड लीव द रीडर्स विद अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स लॉन्ग आफ्टर द पोएम इज रीड। तो क्लास विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री आपकी इस तरह से लिखी होनी चाहिए कि वो मज़ेदार हो, उसमें से यानी हमें प्लेजर मिले, खुशी मिले, और वो रिदमिक फॉर्म में लिखी हुई हो, पर उसमें यानी तमाम पावरफुल यानी मजबूत इमोशंस हों, एक्सप्रेशंस हों, यानी आप किस तरह से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना मतलब कर रहे हैं, वो इमोशंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि लीव रीडर्स विद स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, ताकि पढ़ने वाला जब इस पोएम को पढ़े तो वो नेचुरल चीज़ों को फ़ील करे, उन सारी की सारी चीज़ों को फ़ील करे जो कि दुख, जो कि एक्सप्रेशन आप बयान करना चाहते हैं, तो पढ़ने वाला बंदा उसको फ़ील करे, ठीक है क्लास, इन्फ्लुएंस पड़े उस पर, स्पॉन्टेनियस यानी फील ऑफ द नेचुरल थिंग्स आर इन्फ्लुएंस। तो ये था प्रिंसिपल वर्ड्सवर्थ का जो इसने हमें बताया था। तो क्लास हम चलते हैं अब आगे। तो क्लास अब हम चलेंगे अपने पोएम की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द पोएम। तो क्लास चलते हैं, हम थोड़ा सा पोएम के बारे में जान लेते हैं, इसका थीम थोड़ी सी छोटी सी समरी जान लेते हैं। कहता है कि इन दिस पोएम द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ टेल्स अस अबाउट अ गर्ल अ हाईलैंड लास। इस पोएम में पोएट हमें एक लड़की के बारे में बताता है। हाईलैंड लास का क्लास मतलब होता है अ विलेज गर्ल, यानी गाँव की लड़की के बारे में बताता है। हु इज़ इन अ फील्ड अलॉन, जो कि ज़मीन में अकेली है, सिंगल इन द फील्ड, और अकेली ही है। एज शी इज़ हार्वेस्टिंग हर क्रॉप, जैसे कि वो अपना फसल काट रही है। शी इज़ सिंगिंग अ सैड ट्यून, और वो दुख वाला गाना भी गा रही है। वो चिको इज़ इन द डीप वैली, जो कि पूरी वादी में गूंजता है। द स्पीकर आस्क्स अस टू स्टॉप, स्पीकर हमें कहता है कि यहाँ पे रुक जाओ, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ हमें कहता है कि यहाँ पे रुक जाएं। एंड लिसन टू अ ट्यून आर जेंटली पास, या तो इसका आवाज़ सुने या तो आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ से आप गुजर जाएं, क्योंकि उस लड़की को जैसे पता ना चल सके। सो क्लास लेट्स मूव टुवर्ड्स द पोएम। पोएम की तरफ चलते हैं हम। तो क्लास चलते हैं हम अपने पोएम की लाइंस की तरफ। कहता है कि यहाँ पे स्कॉटलैंड की एक खूबसूरत वादी से विलियम वर्ड्सवर्थ गुजर रहा होता है अपनी बहन के साथ, जिसका नाम है डोरोथी। उससे कहता है कि बी होल्ड हर, उसे देखो, सिंगल इन द फील्ड, लड़की अकेली, यन सॉलिटरी हाईलैंड लास, जो कि एक गांव की लड़की है, अकेले ही फसल काट रही है। हाईलैंड लास का क्लास मतलब होता है विलेज गर्ल, और यन सॉलिटरी यानी अकेले काटना। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो काट भी रही है फसल और अपने आप गा भी रही है। स्टॉप हेयर, यहाँ पे रुक जाओ। आर जेंटली पास, या आसानी से यहाँ से गुजर जाएं। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेले ही फसल काट भी रही है और उसे बांध भी रही है, और उस अनाज को बांध भी रही है। एंड सिंग्स अ मेलनकोली स्ट्रेन, और वो एक मज़ेदार सॉन्ग भी गा रही है। मेलनकोली सॉन्ग्स यानी स्पॉन्टेनियस सॉन्ग आर प्लेजेंट सॉन्ग। ओ लिसन, ओ देखो उसे, ओ सुनो उसे। फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल का क्लास मतलब होता है वादी, प्रोफाउंड यानी मतलब वाइड। इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, ओ सुनो कि उसकी आवाज़ इन तेज़ आवाज़ इस बड़ी सी वादी में कैसे गूंज रही है। सो क्लास हम चलते हैं अब अगली लाइन्स पे।
क्लास हम चलते हैं अगली लाइन पे। शायर कहता है कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट। क्लास चांट का मतलब होता है सिंग। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी हैव बैंड्स। वेरी बैंड्स का क्लास मतलब होता है थके हुए बंदे। कहता है कि ऐसा गाना तो कोई थके हुए बंदों के लिए कोयल भी नहीं गाती। किस बात पे? आप ट्रेवलर्स इन सम शेडी हांट। शेडी हांट का क्लास मतलब होता है किसी साए दरख्त के साए के नीचे बैठना। तो कहता है क्लास के अमंग द अरेबियन सेंट्स। अब इन चारों लाइनों में शायर कहता है कि ऐसा गाना तो कोई कोयल भी किसी थके हुए बंदे के लिए या किसी ट्रेवलर के लिए, मुसाफिर के लिए जो कि यानी पेड़ के नीचे छाँव में बैठते हैं, उनके लिए भी नहीं गाती। और ये असल में स्पेशली होता है अमंग अरेबियन सैंड्स में, यानी बयाबान इलाकों में। जब ट्रेवलर जाता है तो कहीं यानी पेड़ के नीचे छाँव में बैठता है तो वो कोयल की आवाज़ सुन के फिर से यानी प्लेजेंट हो जाता है, ताज़ो तरह हो जाता है। तो कहता है कि ऐसा गाना तो कोई यानी इनके लिए कोयल भी ऐसा नहीं गाती, यानी इतना प्यारा सॉन्ग तो कोयल भी नहीं गाती। कहता है कि अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड। ये लड़की ऐसा गाना गा रही है जो कि आवाज़ मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी प्यारी आवाज़ नहीं सुनी थी। थ्रिलिंग यानी प्यारी सी आवाज़। इन स्प्रिंग टाइम फ्राम द कुकू बर्ड। ये कह रहा है कि ये आवाज़ कुछ इस तरह की है जैसे कि बाहर के मौसम में कुकू बर्ड गाता है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज़, यानी वो सारी खामोशियों को तोड़ देता है। टू ब्रेक द साइलेंस ऑफ द सीज़ यानी समंदरों की यानी खामोशी को तोड़ देना। समंदरों की खामोशी को तोड़ देना यानी नेचर की आवाज़ों को तोड़ देना, यानी नेचर को तोड़ देना, नेचर की खामोशी को तोड़ देना। तो कहते हैं अमंग द फारदेस्ट हेब्राइड्स। ये कुकू बर्ड्स जो है कहीं दूर झाड़ियों में से, हेब्राइड्स यानी झाड़ियों में से प्यारी सी आवाज़ जैसे सुनाता है और सारी नेचर की खामोशी तोड़ देता है। तो इस तरह से इसकी आवाज़ भी इस वादियों की खामोशी को तोड़ रही है और हमें बहुत ही प्यारे तरीके से सुनाई देती है। तो क्लास अब चलते हैं हम अगले स्टेंजा पे। तो क्लास चलते हैं हम अगली लाइन पे। इसमें शायर कहता है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। क्या कोई मुझे कुछ बता सकता है कि वो क्या गा रही है? हालांकि यहाँ पे शायर को ये पता नहीं है कि वो कौन सा सॉन्ग गा रही है, पर शायर कहता है कि शी सिंग्स वेरी स्वीट, हर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, शी सिंग्स मेलनकोली, शी सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग्स, यानी द इट मीन्स द पोएट लव्स द ट्यून ऑफ दैट गर्ल व्हिच शी इज़ गोइंग टू सिंग। यानी शायर ये नहीं जानता कि उसके गाने का मतलब क्या है, पर शायर को उसकी आवाज़, उसका ट्यून बहुत अच्छा लगता है। तो कहता है परहैप्स द प्लेनेट ऑफ नंबर्स फ्लो। शायद वो किसी दुख के सॉन्ग के बारे में गा रही है, यानी दुख के बारे में गा रही है, यानी वो कोई दुख वाला गाना गा रही है। प्लेनेट यानी दुख वाला। फॉर ओल्ड एंड हैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बीटल्स लॉन्ग अगो। शायद पुराने ज़माने में जो जंगें लगी थी उन जंगों के बारे में दुखी होकर ये गाने गा रही है। आर इज इट सम मोर हम्बले, या तो कोई और ये कोई मामूली गाना गा रही है। हम्बले यानी मामूली गाना, ऑर्डनरी सॉन्ग। फेमिलर मैटर ऑफ टुडे, जो कि आज के दौर से मिलता जुलता है। शायद वो गाना गा रही हो जो कि आज के दौर से मिलता जुलता हो। सम नेचुरल सारोज लॉस आर पेन, या तो इससे कुछ यानी तकलीफ है, दर्द है या दुख है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, शायद से वो दुख बार बार सता रहे हैं और वो उन दुखों के बारे में कोई सॉन्ग गा रही है या हमें बता रही है या अपने आप गुनगुना रही है। तो क्लास अब चलते हैं हम अगली लाइन्स पे। सो क्लास हम चलते हैं आखिरी स्टेंजा पे। इसमें शायर कहता है कि वाट एवर द थीम द मेडन सेंग। मेडन का मतलब होता है क्लास अनमेरिड गर्ल। कह रहा है कि उस कुंवारी लड़की का जो भी गाने का मकसद था, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, बस ऐसे लग रहा था कि उस गाने की कोई एंडिंग नहीं है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, बस गाती जा रही है। आई सार सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे अपने काम के दौरान गाते हुए देखा या सुना। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। सिकल बेंडिंग का क्लास मतलब होता है यानी ऑन द स्पॉट, एन मौके पे बांधना और इकट्ठा करना। ठीक है क्लास, वहीं पे ही वो एन मौके पे वो इकट्ठा भी कर रही थी और उसे बांध भी रही थी। सिकल बेंडिंग यानी इकट्ठा करके बांधना एन मौके पर। आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने वो सॉन्ग सुना, गाना सुना और कोई भी हरकत नहीं की। एंड आई माउंटेड अप द हिल्स, जैसे कि हमें पता है कि स्कॉटलैंड है तो वादियाँ हैं, तो वहाँ पे यानी रास्ते जो हैं वो ऊपर ऊपर हैं। तो ये कह रहा है कि मैंने वो सॉन्ग सुना और कोई मोशन नहीं किया और कोई हरकत नहीं की, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की, और मैं वो गाना सुन के ही आगे बढ़ने लगा। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर का क्लास मतलब होता है फील करना। वो वाला म्यूज़िक जो था मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए बैठ गया। लॉन्ग आफ्टर इट वाज हैड नो बोर, जब मैं आगे गया तो वो बाद में मुझे सुनाई नहीं दिया गया। तो क्लास ये था एक सिंपल पोइम जो कि क्लासिकल वे में लिखा गया था, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। whom he praises a maiden girl and tells us about her behavior while singing in the field alone and in solitary. So क्लास यहाँ पे हमारा पोइम होता है पूरा।
So class, bundle of thanks for listening this video, and you have given your precious time, spontaneous time, the pleasant time to this video. Thank you very much. Hope that you must learn many new things, and you learned also some new side of the topic in this way or through this video. So it's a very amazing for you. So must watch and like my videos for here. Thank you very much, and be happy in your time.